मानो पानी पिलाई गाँव को? अम्मा ने पिलाया, मैं स्कूल गया था। अच्छा, मानो कह रहे अम्मा ने पिलाया था, मैं स्कूल पढ़ने गया था। ठंड जी वैसी की वैसी है और मैं लेके आ गया हूँ गाय की खुराक। ये देखें जी, ये घा लेके आया हूँ, चारा 500 रुपये का ये गट्टू मिला है चारे का भरवा के। हमने जो ना ताज़ा घा लिया है गाय के लिए। देखिए ये जी खर्चा है जो कल मेरी बहुत प्यारी बाजी जमीला कौसर, मेरी बहुत प्यारी आपी, उन्होंने जो हमारे साथ सपोर्ट की थी, तो वो पैसे जो है ना गाय का चलें निज़ाम हो गया है, क्योंकि काम नहीं लग रहे, परेशानी थी, तो अल्लाह ताला ने मदद कर दी। चलें गाय का तो निज़ाम अच्छे से हो गया है, चलें वो खाएगी तो इंशाल्लाह दूध वगैरह देती रहेगी। और कल जो है ना मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, ये देखें ये दवाई मैं अपने लिए लेके आया हूँ, क्योंकि ठंड इतना थी। कल हम गए थे राशन देने और फिर मुझे ठंड लगी थी। वैसे भी मुझे मैदे का मसला रहता है, तो जो है ना मैं बहुत परेशान हो गया था। शाम को मुझे उल्टियाँ शुरू हो गई थी, तो फिर मैं अभी गया हूँ, ये घास लेना था, साथ में वो खल लेनी थी और चोखर लेना था, तूड़ी भी लेनी थी गाय के लिए। तो मैं फिर डॉक्टर को मैंने कहा अपना हाथ चेक करा देता हूँ। डॉक्टर को मैंने चेक कराया तो उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया है, हाथ में अभी तक दर्द है, साथ में सिरप दिया है, कोई टैबलेट भी दी है। उसने कहा खाओ, इंशाल्लाह ताला आपको आराम आ जाएगा, मैदे का मसला है। तो ठंड की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है, इस वजह से बहुत परेशानी बनी हुई है। ठंड की वजह से तो बंदा है ना ठीक भी नहीं हो रहा है। ये देखें हर तरफ बादल ही बादल। इतनी ज़्यादा है, तुम्हें पता है कि सर्दी बहुत ज़्यादा है। पता नहीं कितनी बंदे जो है ना वो बीमार हैं। आसमा बाजी गई है ना हॉस्पिटल, वो कह रही थी कि इतनी अवाम है, हॉस्पिटल बड़े भरे पड़े हैं, बहर बंदे खड़े हैं। इतनी मखलूत का जो है ना बीमार हो गई है सर्दी की वजह से, कि सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है। अब सूरज के पास दीदार के लिए सीख गए हैं कि या अल्लाह पाक थोड़ी देर के लिए चलो निकाल दो, चलो थोड़ी धूप लग जाती है ना, फिर भी इंसान जो है ना हर चीज़ है ना सूख फूक जाती है। ऐसे तो बहुत सर्दी है, बहुत ज़्यादा सर्दी है, जानवर बेचारे जो है ना वो ठंड से है ना इकट्ठे हो गए हैं बेचारा। हर चीज़ का बुरा ही हालात है सर्दी परेशान है हर चीज़। जी हाँ, हर चीज़ चले तेरा गाय है। बुला रही है, गाय को चारा वगैरह डालो वो बेचारी। जी हाँ, उसकी जगह भी मैं सुखा रही हूँ। अभी मैं रेत लेकर आई हूँ, अंदर सुखाई है, बहर सुखाती हूँ तो फिर उसे चारा डालती हूँ। ये दवाई मेरी रख दो अंदर। अब जी मैं आ गया हूँ अम्मा के घर और सूरत हाल वही के वही है, हर बंदा आग पे बैठा है। और मैं गया था अभी गाय का सामान लेने, तो लेके आया हूँ। अब्बू की तबीयत भी ख़राब है, सुनाए अब्बू? बस अब क्या करूं, तबीयत ख़राब थी गई, हाली तबीयत दर्द थी जो खाने छट। तो चलते हैं दवाई ले आते हैं। नहीं अब बस अब्बू की ये अदा है कि दवाई लेने नहीं जाता। हाँ, ये पुरानी आदत है डॉक्टर के पास अम्मा जब तक बंदा ना जाए। हाँ। अब मुझे जो है ना वो मैदे का मसला रहता है ना, तो कल शाम को ना मुझे उल्टी आ रही थी, तो मैं तबीयत ख़राब थी, तो मैंने कहा डॉक्टर को चेक करा देता हूँ। तो गया हूँ, उसने इंजेक्शन लगाया है, साथ में सिरप दी है, टैबलेट भी दी है। तो बंदा हाथ चेक कराता है तो पता चलता है ना, पता लगता है कि बंदा ठीक हो जाता है, अल्लाह ताला शिफा दे देता है। मेरे अपने में सिर दर्द है तो मैं ते जा समझ ले कल भी भी मैं उनको आग छोड़ी है, उन्हें बाजी को लिखवाई है, वो जान दिए कि अम्मी दे सिर दर्द है तो भी डेढ़ फ्रीज में कुछ खा दिए, तो वो लिख दी थी वाल बोलो आसमा गिद्दी आई है तो वो मैं खा दिए थे वाला तबीयत ठीक है। बंदा दवाई ना करे तो पीछे वालों वो बंदा खटड़े ते हाल हाल गति प्यारा वे फायदा तो तबीयत बिगड़ जाती है अम्मा। जी हाँ, ये इलाज होता है ना, इलाज अम्मा सुन्नत है। जी हाँ, इलाज हर सूरत में करना चाहिए। जे हे बंदा घिन गिने दवाई ते अपना खा के ते चलो अल्लाह है कट्टा डाला, ये बात जिद करें दे खटड़े ते पियारा सी त्रीजा हफ्ता लग गए ए पे मतलब कि मैं होंदा ते बस गोलियां फक्की रख दे। सर्दियों को आग की ज़रूरत पड़ती है, गर्मियों में हवा की। सलमान को जी छप्पर के ऊपर बिठा दिया, हमने कहा कि सलमान जल्दी जल्दी लकड़ियाँ नीचे उतार दो। मौसम जो है ना बहुत ख़राब हो रहा है, हो सकता है कि आज बारिश भी आए, क्योंकि दिन का कोई इम्कान नहीं है और दिन को देखने के लिए आंखें तरस गई हैं। अब जी मैं आ गया हूँ शमीम बाजी के घर और धुआं जो है ना देखें मकान पूरा भरा हुआ है धुएँ से, क्योंकि बाहर तो बंदा जा नहीं सकता। सुनाए बाजी क्या सूरत हाल है? अल्लाह पाक का शुक्र है भाई। क्या बना रही हैं आज? ये देखे दाल छटी हुई है, थोड़ी सी पूरी नहीं होगी दाल ते मटर, थोड़ी सी दाल बची हुई थी। अच्छा, तो फिर मैंने कहा दूसरा आलू साट के चलो गुजारा थी। वैसी एडी सर्दी है तो पता है गरीब भला बंदे हैं, बस कोई ना कोई निज़ाम चलावना तो है, बस गुजारा कर गिंदे सालन बाणवे दे चलो ढेर थोड़ा चलो रोटी रुखी नहीं भाई खावना दी चलो भाई भाजी बना गिन सो। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ नहीं ਪਿਆ। भाई हुण बस जिद्दे देखो वहां धार ही अंधार धुआं अंधार बना करे बंदा परेशान।
मासी चौधरी भी परेशान है पई ठंड की वजह तो ना बंदा बाहरों बह सकते ना अंदर बह सकते अंदर बढ़ते तो धुआं नहीं बावण देंदा बाहर में ठंड नहीं बावण देंदी क्या करूं बह बह के गोडे गिटे हिक थी गए अच्छा काम भी मासी सेहत है पई बंदे काम सिया ते करेंदे आसे ता अपनी घिन बांधे आसे ना हाँ हुन दूजा हफ्ता है काम ही नहीं थी ना पिया परेशानी एडी है डाढी ना लकेड़े घर बालण इतनी है जरा भा बाल बहु हाँ परेशानी वध गई है तो काम दी वजह कलो जेरा बंदा रोजाना काम करेंदे ना ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕੰਮਾ ਬਾਵਣ टेंशन का नहीं होंदी हुन तो सारे किते टेंशन बनी खड़ी है हर शय किते बंदा परेशान है इतनी ना थई भले चाह बना के पीऊं बैठे लाजे लाजे सर्दी जो होंदी है कशा चंगी पका के नु मिठी बंदा खावे बैठा उत तो यही नहीं थिया क्या करूं बस अल्लाह पाक दा शुक्र है वक्त जेरा आवे जी बेस मिला आपे गुजरदी पई गुजारी वैसी ना कदी तदी निकली वैसी इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम करने वाला है जी हाँ भाई जी में अल्लाह ताला को चंगी लगती है साकू भी हूं जी हाँ भाई हमारी रोजी तो यही है करेंगे तो फिर मिलती है समझ दे गरीब बस जिडू गिडू थके खांदा वदेशो दा क्या करे मजबूरी देता है तो बस हर तरफ जी वीराना बिल्कुल वीराना छा गया है कभी इस जगह पे रौनक होती थी और अब बिल्कुल वीराना है सर्दी की वजह से यहाँ पे जी हमने काम किया था ये देखें मट्टी हमारी बच के सूख गई है ठंड की वजह से ये जी हमने 3-4 पालियाँ लगाई थी परसों वाले दिन कल जुम्मा था छुट्टी थी लेकिन हमारा गारा जो है ना ये मट्टी जो है ना इस वजह से बच गई थी कि ठंड बहुत ज़्यादा थी हाथ पाँव बिल्कुल ठंडे हो गए थे फिर हम घर भाग गए थे ये जो मट्टी है ये पुरानी बची हुई है पिछले हफ्ते की बची हुई ये भी ठंड की वजह से ही बच गई है ये देखे सामने सूरज जो है ना थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है जब गरूब होने का टाइम आ गया थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है तैरा भी सूरज को देख के खुश हो रही है अम्मा ये दिन को देखने लेकिन दिन गरूब होने को पहुंच गया है लेकिन बादल वैसे का वैसे ही बना हुआ है ये देखें तो मैं निवेद है हण मैं के मिट्टा छोरा को ना मिट्टा पुसा में न ते कई चलो तरीका लाग नो ई नहीं बनदा घर दा निजाम वडा औखा है हर शय को महंग है मासी तड़ी रेटा चवायो 50 रुपया के छुड़े ने 2000 दा पूरा आज दिते ने महंगाई हो गई है ना जी हाँ अब देखें वही आटा मिल रहा था 1600-1520 रुपए का हाँ लेकिन अब 2000 का हो गया है जी हाँ 480 रुपये उसका रेट बढ़ गया है हाँ इन दिनों में हालांकि काम भी बंद हो गए हैं और महंगाई अरूज पे जा रही है जी हाँ और दिन निकलने का नाम नहीं ले रहे बेचारे गरीब बंदा कहाँ जाए परेशान है अजय तो ये शुक्रिया अदा करे हैं जब लिया धी मेरी गां घेन दी चलो खीर दी कोई सहूलत थी गई है बहुत सारी न तो 2000 खीर दा भरना पाए नहीं 4000 अट्टे दा भरना पाए नहीं बंदा बहुत खज्जल खुआ रहे अल्लाह भावे उनकी अल्लाह जिंदगी रखे सी आमीन अल्लाह उनके बच्चे की वड्डी जिंदगी करे आमीन सा राती डीहा दुआई करने हैं आज कौन कहीं किते घेन लेंदे इतनी रकम कौन लेंदे ना बहु शुक्रिया अदा करे नी धी दा बहु इंदे बच्चे को दुआई देने आई कोई भी घर वाले कोई अल्लाह भावे में सुख सहते रहे वजन ते खिलते हंसते रहे वजन आमीन कोई दुख मुसीबत ना हमने अल्लाह भावे आमीन बहु दुआ करने हैं हम तो गरीब हैं अम्मा जी हाँ हमारे पास और तो कुछ नहीं है लेकिन जो दुआएं हैं वो हमेशा इन बाजियों के साथ अपनी दिलो माँ के दुआई साथ है निकल जन दिलो सारे धिया पुत्र किते अल्लाह भावे में बसदे रसदे हो आमीन अल्लाह ताला उनको खुश रखे जो हमें हर मुश्किल वक्त में हमारा साथ देते हैं अल्लाह ताला उनका दिया एक रुपया अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए आमीन और वो अल्लाह ताला ने उनको दिया है तो वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमें देते हैं जी हाँ और हमें यहाँ पे मिलते हैं तो हम भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों को नवाजा है तो वो हमें याद रखते हैं जी हाँ और अपनी मेहनत की कमाई में से निकाल के हम जैसे गरीबों को लिए देते हैं तभी तो यहाँ पे हम अच्छे अच्छे खाने भी बना के खाते हैं बेशक और परेशानी भी नहीं होती क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं बट्टे मजदूरों के वो हम ही जानते हैं ये अल्लाह पाक बेहतर जानता है क्योंकि मैं जाता हूँ अम्मा घर घर मुझे पता है किस तरह जो है ना बेचारे रोने पे मजबूर है साहब जो भुगेले खड़े हैं सबको पता है साहब जो गरीब हैं सब तो पता बेगरीब ईमान बच्चे थे बच्चे ने दे मौसम को बड़े हालात खराब थी वना कोई देंदा जो नहीं देंदा नहीं कारोबार नहीं थींदे सर्दी को बंदा मरदे जले पिछो देते हैं बलियां बख मरदे हैं तो पीछे इडे भजते हैं पानी में है जिमें बर्फ होवे मिट्टी ठंडी है जी हाँ मैं के मैं पेड़ बढ़ावा तो छुआ से मिट्टी को सावन पी तरह तो वो जरा बीमार है तो खटड़े तक कौन कहता है कि बेटे बेटियां नहीं होती बेटे भी बेटियां होती हैं देखें मेरे मानू को देखें कैसे गाय का ख्याल रखता है और देखें कैसे जो है ना घास चारा मिला के जो है ना तोड़ी में अपनी गाय को खिला रहा है और ये जी वो अनमोल तोहफ़ा है जो कि मेरी बहुत ही प्यारी बाजियाब रहती यूके में जिसने हमें ये दिया है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कितनी परेशानियां दूर हो गई हैं खुद के लिए परेशानी होती थी अब अल्लाह का शुक्र है ये परेशानी हमारी मुकम्मल दूर हो गई है सारी हमारी फैमिली जो है ना दूध ले जाती है पीते हैं दुआ करते हैं अपनी बाजी के लिए उनके बच्चों के लिए अपने उस भाई के लिए जिन्होंने अपने सरमाए में से कीमती मेहनत से कमाया हुआ हमारे लिए दिया और हमने यहाँ पे ये गाय खरीदी
تو یہ ہم کہاں خرید سکتے تھے, ہم تو چھوٹے سے تھے, تو تب سے لے کے اب تک جو ہے نا بس دیکھتے تھے کہ کبھی ہمیں بھی گائے اللہ تعالیٰ دے گا, تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے. میری باجی نے جو سپورٹ کی تھی اس کی وجہ سے یہ گائے ہمیں ملی آج. ماشاءاللہ گھر کا دودھ ہے تو پیتے ہیں, کتنی دعائیں نکلتی ہیں دل سے. اور چائے والی جو ہے چائے پیتے ہیں دودھ والی, خالص دودھ ہوتا ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ اللہ تعالیٰ میری باجی کو لمبی زندگی دے, جتنا انہوں نے ہم جیسے غریبوں کے لیے دیا اللہ تعالیٰ دگنا چگنا کر کے ان کو عطا فرمائے, آمین. اب جی میں گھر آ گیا ہوں اور تیرا جو ہے نا بنا رہی ہے دال میرے خیال میں, اور تیرا کا دل تھا چاول, آج کہہ رہی تھی کہ چاول بنانے, چاول کھائیں گے. تو میں نے کہا سردی اتنی ہے بندہ کہیں جا بھی نہیں سکتا, تو کیسے دکان پہ میں جاؤں گا, کیونکہ میری طبیعت خراب ہے, تو اس وجہ سے میں نہیں جا سکا. میں نے کہا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کوئی دن نکال دے تو پھر انشاءاللہ ضرور یہ آپ کی جو فرمائش ہے پوری کر دیں گے. نہیں وہ موسم ٹھنڈا تھا نا, میں تو استری کر, ویسے میرے کو روح شو نہیں ہے. ہاں موسم اس طرح کا تھا تو تیرا دل بھی تو کر رہا تھا نا بنانے کے لیے. جی ہاں موسم ٹھنڈا تھا, بس میں نے کہا ایک چیز چلو بنا لوں گی, فائدہ ہو جائے گا. ایسے تو بچوں نے بہت دلیل کیا ہوا ہے, چپ بھی نہیں کرتے, موسم ٹھنڈا ہے نا, تھر جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ ہمیں اٹھا کر بیٹھے رہو بس روڈ میں. بس اس وجہ سے جو ہے میں نا نے کہا چلو ایک چیز ہوگی جیسے تو بنا کر نا پھر اس کو اٹھا کر بیٹھ جاؤں گی. ہاں بندہ کہیں جا بھی نہیں سکتا, کوئی کام بھی نہیں کر سکتا. چلے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کام ہیں, جس طرح وہ رب راضی ہے ہم بھی جی ہاں, راضی بس میں نے کہا تھا دیدار کروا دو, اس نے لاتے وقت نا دیدار کروا دیا تھوڑا ہیں. سا. تھوڑا سا دکھائی دے کے گیا ہے سورج. جی ہاں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ضرور نکل آئے گا. انشاءاللہ کل دن نکلے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کرم کر دے کہ دن نکل آئے, تاکہ غریب بیچارے بہت ہماری طرح پریشان ہیں, بہت زیادہ پریشان ہے, کسی کے گھر میں راشن بھی نہیں ہے, بہت زیادہ بیچارے بہت زیادہ. رو رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ اللہ واسطے ہماری کوئی امداد کی جائے, ہمارے گھر راشن نہیں ہے, کھانے کو کچھ نہیں ہے. پتہ نہیں دن میں کتنی بندے آتے ہیں, خواتین آتی ہیں چلی جاتی ہیں, کبھی آپ ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے ہیں, تو بیچارے اللہ تعالیٰ جی مدد کرتا ہے. ہم تو یہ کوشش کر رہے ہیں, اور باقی مدد تو میرا پروردگار کرتا ہے. جی ہاں اور انشاءاللہ جو جس کا نصیب ہے اللہ تعالیٰ پہنچا بھی دیتا ہے ان تک. جی تو انشاءاللہ ہم اس کام کو جاری ساری رکھیں گے. انشاءاللہ جو مقدر ہے نصیب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ غریب ہیں, ہمارے اپنے بہن بھائی ہیں, ہم نے کبھی کسی کو پرایا نہیں سمجھا, ہمارے سارے اپنے ہیں. جتنے بھی علیہ السلام کے مسلمان ہیں سبھی اپنے بہن بھائی ہیں. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کے بچوں کی عمر دراز کرے. آمین اللہ تعالیٰ میری باجیوں کو خوش رکھے, آمین میری ماؤں کو خوش رکھے, میرے بھائیوں کو, بزرگوں کو اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ ہم سب کو نیک صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین اور جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کامل بخشش فرمائے. آمین اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آمین یا رب العالمین. بس جی ہمارا ویڈیو کمپلیٹ ہو گئی ہے. بس آج طبیعت بھی کچھ ساتھ نہیں دے رہی تھی, اور یہ بھی تھا کہ آج ٹھنڈ بھی انتہا کی تھی, انتہا سے بھی پار ٹپ گیا کام. تو بس یہ ہے کہ بس میں نے کہا اپنے پیارے بہن بھائیوں کے حال حوال پوچھ لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. آمین. تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل ایک نئی ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اور میری بہت پیاری بات جی آپ رہتی یو کے میں, ان کی طرف سے ایک امانت ہے, کوشش رہے گی کہ انشاءاللہ دن نکلے تو میں ان تک پہنچا دوں, غریب فیملیوں تک جن کی امانت ہے, جن کا باجی نے حکم کیا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اور باقی صورتحال بھی انشاءاللہ غریبوں کی دکھائیں گے آپ کو کہ کیا صورتحال ہے, غریب پریشان ہے, وہ بھی آپ دیکھیے گا انشاءاللہ. تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ماشاءاللہ جزاک اللہ. اللہ حافظ.